हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिव रंजना। आज हम फोर्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश का सेकंड लेसन्स का एसोप्स फेबल का पार्ट 2 का एक स्टोरी देखेंगे। पहले हम एक वीडियो में पार्ट 1 का फर्स्ट स्टोरी पढ़ लिए थे, जो क्या था, मेल हिरन का था और उसके एंटलर्स का। और अभी दूसरा एक हम स्टोरी पढ़ेंगे, द डॉग इन द मैंजर। मैंजर मीन्स क्या होता है बेटा? जो ऐसे एक वो होता है, सीमेंट का बॉक्स टाइप का बोलो या लकड़ी का बॉक्स बोलो, जिसमें क्या रखते हैं, गाय वगैरह जो चारा वगैरह खाती है ना, वो सब काट के उसमें रखा जाता है, ताकि गाय बैल वगैरह सब जब वो खेत से वापस आए और वहाँ से वो चारा खाते हैं, तो उसे कहते हैं मैंजर। मैंजर को इंग्लिश में बोलते हैं अ लॉन्ग ओपन बॉक्स इन अ कैटल शेड। कैटल के शेड में रखा जाता है, एक बहुत बड़ा सा लॉन्ग सा ओपन बॉक्स होता है। कैटल ईट हे केप्ट फॉर देम इन अ मैंजर। तो हे मीन्स जो चारा होता है ना, कट के रखा रहता है, ड्राई ग्रास जो रहती हैं वो गाय का चारा बोलते हैं। हे मीन्स कट एंड ड्राइड ग्रास यूज्ड एज फूड फॉर एनिमल्स, जो गाय भैंसे वगैरह बैल वगैरह खाती हैं। तो हम स्टोरी पढ़ेंगे। वंस अ डॉग वॉज लुकिंग फॉर अ नाइस एंड कंफर्टेबल प्लेस टू लाई डाउन। अब क्या हुआ, एक समय एक कुत्ता था, वो क्या देख रहा था कि एक अच्छा सा जगह मिल जाए जो कंफर्टेबल भी हो, तो वो वहाँ पर थोड़ा लेट के आराम कर ले। ही केम टू द मैंजर ऑफ एन ऑक्स एंड जम्प ऑन टू द हे टू रेस्ट। वो क्या किया, देखा उसने एक ओपन बॉक्स देखा। वो क्या था, गाय भैंसों का था तबेले में, और उसमें चारा वगैरह रखा था, ड्राइड जो घास होती हैं वो सब तनस वगैरह वो काट के उसमें रखा हुआ था। उसने देखा और उसमें जंप कर गया, कूद कर उसमें वो रेस्ट करने लगा। इट वॉज़ अ वेरी हॉट आफ्टरनून, और एक तो बहुत गर्मी का दोपहर का समय था, बहुत गर्मी थी। और मान लीजिए तनस है, घास का टुकड़ा है और नरम नरम सा लग रहा है, और ऊपर से ओपन बॉक्स है, तो कितना मज़ा आ रहा होगा कुत्ते को उसमें। वो बड़े मज़े से उसमें आराम कर रहा था। आफ्टर अ वाइल द ऑक्स रिटर्न फ्रॉम द फील्ड। और कुछ ही समय बाद वो जो ऑक्स मीन्स क्या होता है बच्चों, बैल। बैल खेत में काम करने के बाद खेत को जोतने के लिए बैल का इस्तेमाल होता है। तो बैल आया खेत से काम वाम करके, रिटर्न आ गया अपने फील्ड से। फील्ड मीन्स खेत। ही हैड वर्कड हार्ड इन द हॉट सन एंड वॉज नाउ क्वाइट हंग्री। और बताइए, दोपहर का समय और एक तो मौसम भी बहुत गर्म, वो इतना काम कर कर आया है तो वो बहुत थक गया था, बहुत हार्ड वर्क करके आया था। एक तो बहुत सूरज की गर्मी, ऊपर से बहुत थकने के कारण उसे और भूख भी बड़े जम के लगी थी। ही स्टूड इन हिज स्टॉल एंड वॉज प्लानिंग टू ईट द हे दैट वॉज पुट इन द मैंजर। अब कहाँ पर आके वो रुका, जो उसका शेड था ना, जो तबेला था उनका, वो तबेले में आया जैसे ही, और वो क्या प्लान कर रहा था कि जो उसके लिए घास काट के रखी हुई थी, ड्राई जो सूखी हुई घास थी, तनस थी जो काट कर रखी हुई थी मैंजर में। मैंजर मीन्स ओपन बॉक्स, जिसके अंदर रखा था, वो उसे खाने के लिए सोचा अब खाया जाए, क्योंकि भूख भी बड़े जम के लगी है और मैं थक भी बहुत गया हूँ। हाउएवर व्हेन ही रीच्ड फॉर हे द डॉग सॉ हिम। और जैसे ही वो वहाँ गया मैंजर में, वो घास जो कटी हुई थी उसे खाने के लिए, तो कुत्ते ने उसे देख लिया। स्टैंडिंग इन द मैंजर, तुरंत कुत्ता खड़ा हो गया उस मैंजर में, तो ओपन बॉक्स के अंदर। ही बिगेन टू बार्क लाउडली एट डॉग्स। और वो क्या किया, वो जो बैल आया था उसके ऊपर बहुत जोर जोर के भौंकने लगा। ईच टाइम दैट द ऑक्स केम नियर द हे द डॉग नल्ड बार्ड एंड स्नैप्ड एट द ऑक्स। तो वो क्या किया, जैसे ही अब बैल तो सोचा कि ये तो कुत्ता भौंक रहा है, जाने दो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं खा लेता हूँ। वो जैसे ही मुंह उसके पास लेके जाता घास की तरफ, तो कुत्ता और उसके ऊपर भौंकता, उसके ऊपर चढ़ के आता और बहुत जम के भौंकने लगता। ही वुड नॉट अलाउ द ऑक्स टू ईट हिज हे। और वो कुत्ता नहीं चाह रहा था कि ये घास ये खाए, उसे अलाउ ही नहीं कर रहा था, परमिशन ही नहीं दे रहा था कि तुम्हारा ये जो घास है तुम्हारे लिए, तुम इसे खा सकते हो। ऑक्सन आर जनरली पीस लविंग एंड पेशेंस एनिमल। और जो ऑक्सन होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली ज़्यादा किसी पे थोड़े पीस लविंग होते हैं, यानी शांतता
ज़्यादा पसंद करते हैं और उनमें सहन शक्ति होती है, पेशेंस होता है एनिमल्स में। बट फाइनली द ऑक्स गॉट अपसेट एंड स्पोक फार्मली। फिर क्या हुआ, वो ये बहुत बर्दाश्त की हद हो गई। फिर उसने फाइनली वो कुत्ते से बात किया। डॉग, इफ़ यू वांटेड टू शेयर माय डिनर विथ मी आई वुड नॉट माइंड इट। उसने कहा, देखो डॉग भाई, अगर आपको मेरा खाना शेयर करना है और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो और आप भी खाना चाहते हो तो मैं कुछ माइंड नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम मेरे साथ मेरा खाना खा सकते हो। बट यू नाइदर ईट द हे नॉर अलाउ मी टू एन्जॉय इट। पर क्या है, परंतु तुम क्या कर रहे हो, ना तो मेरा खाना शेयर कर रहे हो मेरे साथ और ना ही मुझे खाने दे रहे हो ताकि मैं खाना खाऊं और अपने भूख को मिटाऊं और थोड़ा अच्छा महसूस करूं। ऐसा तुम करने नहीं दे रहे हो मुझे। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू। मुझे ये पता है क्योंकि कुत्ता तो घास खाता नहीं है। तो उसने कहा कुत्ते से कि यार तुम खुद तो खा नहीं रहे हो, मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे हो मेरा खाना और मुझे भी मेरा खाना खाने नहीं दे रहे हो। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें जो है ना, इस चीज़ की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है और ये तुम्हारे लिए कोई यूज़फुल भी नहीं है। देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड। तो फिर तुम मुझे मेरा फेवरेट फूड है, ये सूखी हुई घास तनस जो मैं खाता हूँ, चारा, ये मुझे क्यों नहीं खाने दे रहे हो। डोंट बिगर्ड अदर्स वॉट यू डोंट एन्जॉय योर सेल्फ। तो तुम क्या करो, तुम ये मत सोचो कि तुम्हें ये देने की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो इसकी ज़रूरत है नहीं। तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि जैसे तुम्हारी देने की इच्छा ही नहीं है, मैं खा नहीं सकता हूँ। तो तुम्हें खाना नहीं है कोई बात नहीं, पर मुझे तो एंजॉय करने दीजिए, मैं तो खाऊंगा। तो ये स्टोरी का मतलब क्या है कि जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके, तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो क्या हुआ, पर जिसको ज़रूरत है उसे तो दो। क्या होगा अगर हमें भी ज़रूरत नहीं है और जिसको ज़रूरत है उसे भी नहीं दे रहे हो तो क्या होगा, वो वेस्ट चला जाएगा ना, उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं आएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें अगर कोई चीज़ हमारे पास है दैट इज़ वो हमारे यूज़ की नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, ये जिसकी भी यूज़ की होगी उसे आप दे दीजिए। तो क्या होगा, वो चीज़ की भी वैल्यू रहेंगी और जो इसकी ज़रूरत थी उसकी ज़रूरत भी पूरी हो गई। तो ये स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है, यानी जो एसोप्स फेबल्स की जो स्टोरीज़ रहती हैं उनकी वो सारी मॉरल्स, उसमें से हम कुछ मॉरल सीखते हैं, यानी कुछ सीखने की ही रहती हैं। और हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो एसोप्स फेबल की, ये बहुत 100 ईयर्स पुरानी स्टोरीज़ हैं और ये सारी स्टोरीज़ उन्होंने पढ़ी थी, उन्होंने अपने जनरेशन टू जनरेशन ऐसी स्टोरियाँ पास ऑन करते आई है। तो ये हमने पढ़ा। आई होप कि आपको ये पार्ट 2 वाली स्टोरी भी समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, मैं बार बार क्यों बोलती हूँ सब्सक्राइब करने के लिए बच्चों, इसलिए बोलती हूँ कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी और आपको पता चलते रहेगा कि मैं क्या अपलोड कर रही हूँ। अभी मैं इसकी, ये तो स्टोरी हो गई दोनों की, और इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग्स, जितने भी क्वेश्चंस इसमें होते हैं मैं सारे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। उसकी अगर आप सब्सक्राइब होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली, you will get the notification of my new video. So every time I am telling you कि please subscribe my channel if you are new in my channel, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूले। अगर आप लाइक एंड शेयर करेंगे तो मेरी स्टोरीज़ और भी कोई देख सकता है। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में पढ़ेंगे, फिर से हम देखेंगे। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, केयर करिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए।